हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आइए जानते हैं आज का हमारा जो विषय है वो है कि हम कौन हैं। क्या हम आत्मा हैं, क्या हम शरीर हैं या क्या हम मन हैं। तो आइए जानते हैं। तो इसको जानने के लिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई व्याधि है या कोई रोग है या कोई संकट है, तो उसकी जो पीड़ा है वो उसके शरीर को होती है या फिर उसके मन को। तो इस पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि जो शरीर में जो पीड़ा है वो उसके शरीर को होती है, ना कि उसके मन को। परंतु यदि हम उसी व्यक्ति का ध्यान किसी और विषय पर या किसी और वस्तु पर केंद्रित कर देते हैं तो उसके जो शरीर की जो पीड़ा है उसको उस समय नहीं होती। लेकिन फिर जब उसका मन उसी स्थिति पर आ जाता है, उसी जगह पर दोबारा से आ जाएगा, पुनः आ जाएगा, तो उसको जो है पीड़ा होनी प्रारंभ हो जाती है। तो इसका मतलब जो हमारे पीड़ा है, दुखों की पीड़ा, वो हमारे मन को होती है, ना कि हमारे शरीर को। और जो आत्मा है, ये आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, ना ही इसकी कभी जो है मृत्यु होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नैनम छिंदम शस्त्राणी नैनम धातु पावका। इसका अर्थ क्या है कि ना तो आत्मा को कोई जला सकता है, ना ही आत्मा को कोई धातु काट सकती है, ना ही इसका जन्म होता है और ना ही इसकी मृत्यु होती है। ये जो आत्मा है ये अपने अलग अलग जन्मों में विभिन्न शरीरों में जो है प्रवेश करती है। आत्मा सिर्फ एक ही रहती है हमारी, लेकिन हमारे जो शरीर हैं ये जन्मों में बदल जाते हैं अगले जन्मों में जा कर के। तो इस प्रकार से जो है ये कंसेप्ट ये सारा आत्मा का है। तो अब हम जानते हैं कि जो हमारा शरीर है ये क्या है। जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है। अग्नि, वायु, जल, आकाश, इस प्रकार से पृथ्वी, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर मिलकर के बना है। और जो हमारा शरीर है इसका वर्णन किया गया है कि ये 3 प्रकार का हमारा शरीर होता है। पहला होता है स्थूल शरीर, दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, तीसरा होता है कारण शरीर। जो इसमें कारण शरीर है, जो तीसरे नंबर वाला शरीर है, इसको हम यहाँ पर नहीं गिनेंगे, क्योंकि ये कारण शरीर चिता में जल करके भस्म हो जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी चिता में जल करके कारण शरीर भस्म हो जाता है। तो मेन मुख्य तौर से हमारे पास 2 शरीर रहते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर वह होता है जिससे हम अपने कार्य करते हैं, दिन के कार्य कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं या हम पानी पी रहे हैं या हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तो उसके लिए स्थूल शरीर हमारी सहायता करता है। और जो दूसरा शरीर है वो है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को हम अपना मन भी बोल सकते हैं। जब हम रात्रि को विश्राम कर रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि हम हरिद्वार की यात्रा कर रहे हैं या हम वृंदावन जा रहे हैं या हम किसी भी जगह पर जा रहे हैं, किसी व्यक्ति से भेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे कमरे की सभी खिड़कियाँ दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी यात्रा करते हैं। तो ये यात्रा कौन करवाता है या कौन कर रहा होता है? ये होता है हमारा सूक्ष्म शरीर या फिर मन। अब आप इसको ऐसा समझिए, जिस प्रकार हमारे पास एक मोबाइल होता है, मोबाइल में एक होता है हमारे पास सिम कार्ड, दूसरा होता है मेमोरी कार्ड। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये मोबाइल के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार जो शरीर रूपी मोबाइल है, इसमें जो हमारा सिम कार्ड है वो है आत्मा। अगर सिम कार्ड मोबाइल में नहीं होगा तो मोबाइल किसी काम का भी नहीं रह जाता। इसी प्रकार जब हमारे शरीर में आत्मा नहीं रहेगी तो हमारा शरीर किसी प्रकार का नहीं है, वो मृत है एक समान। तो इसलिए जो हमारा सिम कार्ड होता है, जिस प्रकार मोबाइल में, वैसी हमारी आत्मा है। और जो मेमोरी कार्ड है ये होता है हमारा मन या फिर सूक्ष्म शरीर। अब जब व्यक्ति मरता है तो उसके शरीर से आत्मा निकलती है और आत्मा के साथ ही सूक्ष्म शरीर जो मन है वो निकलता है। ये दोनों जो हैं भगवान की तक यात्रा करते हैं, भगवान के लोक में जाते हैं। भगवान बहुत स्वागत करते हैं हमारा, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए भगवान हमारा बहुत स्वागत करते हैं कि आओ स्वागतम वो महाभागा। इस प्रकार से भगवान हमारा स्वागत करते हैं और हमें बिठाते हैं। और जो भी यात्रा हमने की है इस धरती पर आकर के, उनके पास एक ऐसी व्यवस्था होती है कि जिस पर हमें अपनी सारी यात्रा जो है देखने को मिलती है कि किस प्रकार से हम किसी को गाली दे रहे हैं धरती पर आकर, किस प्रकार से हमने किसी को मारा, गलत भाव बोले, गलत भाव प्रकट किए किसी से। तो ये सारी जो है हमें भगवान अपनी यात्रा दिखाते हैं। ऐसा मानो जैसे हम LCD में कुछ देख रहे होते हैं। इस चीज़ों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। तो इस प्रकार से जो है भगवान सारी व्यवस्था जो है ऐसे रखते हैं जिससे हमें अपनी संपूर्ण जीवन यात्रा देखने को मिलती है। फिर जब यात्रा समाप्त होती है तब भगवान जो है वो यमराजों को बुलाते हैं और यमराजों से पूछते हैं कि इस व्यक्ति के पाप और पुण्य बताइए, कितने इसके पाप हैं और कितने इसके पुण्य हैं। तो जो कलिकाल में साधारण व्यक्ति है उसके जो पुण्य होते हैं वो तो कम होते हैं,
लेकिन जो पाप होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए फिर भगवान उनसे पूछते हैं कि तुम पहले किसका जो है परिणाम भोगोगे, किसका फल तुम्हें दें, क्या तुम्हें पुण्य का फल पहले चाहिए या फिर पापों का पहले चाहिए। तो मनुष्य कहता है कि मैं पहले पाप भोगूंगा, तो भगवान जो है उसे पाप का पहले फल देते हैं। तो पाप के लिए कुछ पाप तो जो बड़े होते हैं उनके लिए उनको ऊपर वाले नरक में जाना पड़ता है, नहीं तो फिर कुछ जो पाप छोटे मोटे होते हैं उसके लिए दोबारा से मृत्यु लोक अर्थात धरती पर आना पड़ता है। और भगवान किसी चींटी का बना देते हैं उसको रूप, या कोई कीड़ा मकोड़ा बना देते हैं, नाली का कीड़ा या सूअर इत्यादि, या जो 84 लाख योनियाँ हैं इनमें भगवान डाल देते हैं। और जो बड़े बड़े हमने पाप किए होते हैं, जैसे कोई मांस खाता है, कोई अंडा खाता है, या पर पुरुष पर स्त्री के साथ गमन करता है, तो उसके लिए जो है ऊपर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हमारे जो है पुराणों में किया गया है। जिस प्रकार से गरुड़ जो पुराण है वहाँ पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है, जिनमें से अनकामेश्वरम, रौरव, महारौरव, इस प्रकार के नरक उसमें बताए गए हैं। तो जो बड़े पाप होते हैं उसका जो फल है हमें ऊपर वाले नरकों में करना पड़ता है, और जो सामान्य छोटे मोटे पाप होते हैं उसके लिए दोबारा से मृत्यु लोक पर आना पड़ता है। अब जब हमारे पाप खत्म हो जाते हैं तो भगवान हमें पुण्य का जो फल है वो देते हैं, उसके लिए दोबारा से हमें मानव का शरीर देते हैं। लेकिन फिर से मनुष्य आकर के संसार में उलझ जाता है और भगवान को भूल जाता है, और इस प्रकार से दोबारा से वो 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ा रहता है। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि दोबारा से 84 लाख योनियों में ना पड़ें तो हमें भगवत नाम का आश्रय अवश्य लेना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान को भजते रहो। तो इसलिए हमारी जो है गति निश्चित है। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हम आत्मा हैं, ना कि हम शरीर हैं। शरीर 5 तत्वों में मिलकर के बन जाता है, लेकिन जो आत्मा है वो ना ही कभी जलती है, ना ही मरती है, ना ही कोई धातु उसको काट सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और जानकारी के साथ आपको मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।